नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एमएलसी के चुनाव में सभी नेता जुट गए हैं और जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी एमएलसी विधायक बन गए, एमएलए बन गए, वैसी स्थिति में जो सीट खाली हुआ है उसमें 2 सीट पर चुनाव होने जा रहा है। इस महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसमें एक नाम है मंगल पांडे का, जो सीवान से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए, बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए। दूसरा है राधाचरण सेठ। राधाचरण शाह भी स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से थे, आरा बक्सर साइड के। तो वैसी स्थिति में वो भी एमएलए बन गए, तो वो भी सीट खाली हो गई और ये 2 सीट पर चुनाव होने जा रहा है। नोटिफिकेशन इस महीने के लास्ट में निकल जाएगा। बाकी जो सीट खाली हुए या फिर जो एमएलए चुनेंगे जिस एमएलसी को, उसका तो 9 सीट खाली हो रहा है 28 जून को। उसका नोटिफिकेशन बाद में होगा, उसका चुनाव बाद में होगा। लेकिन जो ये सीट खाली हुआ है, ये चूंकि मंगल पांडे का जो समय है, कार्यकाल है 6 मई 2030 तक था और राधाचरण सेठ का 7 अप्रैल 2028 तक। अब 6 महीना से ज़्यादा जो है समय गैप नहीं छोड़ा जाता है। वैसी स्थिति में ये 2 सीट पर चुनाव होने जा रहा है। इस पर चुनाव कराने का किसको माइलेज मिलने जा रहा है और कौन कौन इस रण क्षेत्र में आ रहे हैं, हालांकि ये क्लियर हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा मंगल पांडे की जगह पर जा रहे हैं। उनका क्लियर है, चूंकि उनको एक एमएलसी का भी सीट मिला हुआ था। उन्होंने अपने बेटा को प्रोजेक्ट किया। हालांकि उनकी पार्टी में जो है उनके बेटा के को प्रोजेक्ट करने को लेकर के उनकी पार्टी में बहुत सारा जो है कुछ ठीक ठाक नहीं है। सारे विधायक लगभग जो है मोर्चा खोल दिए हुए हैं, ऊपर से जो कुछ भी हो, लेकिन अंदरूनी में जो है बहुत नाराजगी है। लेकिन दीपक प्रकाश को एमएलसी या एमएलए बनना तो होगा ही, क्योंकि 6 महीने के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री पद का शपथ लेता है तो 6 महीने के अंदर में उसको विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो विधानसभा में तो होंगे नहीं, एमएलसी में जो है उनको एक कोटा मिला हुआ है उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से, तो उस कोटे पे जा रहे हैं और ये मंगल पांडे के सीट पे कोटा पे जा रहे हैं। दूसरा है राधाचरण सेठ का। राधाचरण सेठ का जो सीट है उस पर भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से वो बने थे, एमएलसी बने थे और इस पर जो है जो अभी तक मौजूदा समय में अभी जो जिसकी दावेदारी आ रही है उसमें हुलास पांडे का नाम आ रहा है। हुलास पांडे विधानसभा में चुनाव लड़े थे एलजेपीआर से और हुलास पांडे रामविलास पासवान के माने एलजेपी के जो है बहुत कदावर नेता रह चुके हैं। और जब रामविलास पासवान ने 2005 में बाहुबलियों को लेकर के अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने प्रयोग किया था, उस बाहुबलियों की जो लिस्ट है उसमें हुलास पांडे का भी नाम आगे आता है। तो हुलास पांडे एलजेपीआर से चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए और जिस तरह से ब्रह्मपुर में आरजेडी के उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए, हालांकि बहुत महज 3 या 3,500 वोट से चुनाव हारे थे। लेकिन अब ये राजनीति हो रही है कि अब वो आरजेडी के सीट पे यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी जो चर्चा हो रही है कि हुलास पांडे अब आरजेडी के टिकट पे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। चूंकि स्थानीय प्राधिकार का चुनाव है तो यहाँ पर सारी पार्टियाँ जो है अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारेंगी और सारी पार्टियाँ का क्या कहें, इसमें तो एनडीए और महागठबंधन, ये 2 जो है गठबंधन है, आमने सामने है। और आरजेडी से महागठबंधन की तरफ से ये चर्चा है कि हुलास पांडे आ रहे हैं और एनडीए से, एनडीए में चूंकि राधाचरण सेठ जो है जेडीयू से थे तो जेडीयू ही यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। और अजय कुमार की चर्चा हो रही है, कांग्रेस नेता हैं और वो जो है जेडीयू से नीतीश कुमार से कांटेक्ट में है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अजय कुमार जेडीयू के टिकट पे यहाँ पे चुनाव लड़ने आएंगे। तो अभी नोटिफिकेशन होने में अभी कुछ वक्त है, महीना दिन का समय है और ऐसी स्थिति में गुणागणित सब हो रहा है। कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट का सिलेक्शन महागठबंधन में भी हो रही है और इधर जो है जेडीयू में भी हो रही है। लेकिन ये 2 नाम की चर्चा अभी तत्काल मौजूदा समय में हो रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कैंडिडेट कौन कौन होगा, लेकिन मंगल पांडे की जगह पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटा एमएलसी बनने जा रहे हैं, ये तय हो गया है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।